हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करना है या मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट देखेंगे कि क्या है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। फिर इसके बाद जो है वो कांस्टेंट टर्म जो है वो 12 है या प्लस 12 है, तो हमने यहाँ पे प्लस 12 लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस 12 आएगा। अब हमें दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -7 आए और मल्टीप्लाई करने से +12 आए। तो वो दो नंबर क्या हो सकते हैं हमारे पास, -4 और -3, क्योंकि -4 -3 -7 होता है जो कि हमारे पास मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है। और -4 और -3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12। तो अब जो है हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे और इस -7x की जगह हम -4x -3x लिखेंगे, या -4 और -3 हमें यहाँ से मिला है, क्योंकि -4x और -3x वापस -7x बन जाएगा। और इसके बाद हम +12 लिखेंगे और फिर इज इक्वल टू 0। अब देखें स्टार्टिंग के टू टर्म्स में हम x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि x जो है वो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो हमने x कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर और x को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x बचेगा, और -4x और x को डिवाइड करेंगे तो -4 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम -3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि -3 जो है वो इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर रहा है। तो -3x को -3 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, और 12 को हम -3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -4 बचेगा। अब हम x-4 कॉमन ले लेंगे, तो x-4 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास x बच जाएगा। ये भी हमारे पास डिवाइड करने से आ रहा है कि हमने इस पूरी एक्सप्रेशन को x-4 से डिवाइड किया, तो x-4 कट गया और सिर्फ x बच गया। इसी तरह हम इसको डिवाइड करेंगे तो x-4 और x-4 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ -3 बचेगा। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है। अब देखें अगर हमारे पास दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है तो इन दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट 0 होगा, इन दोनों में से कोई एक फैक्टर जो है वो 0 होगा। यानी कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं और उनका प्रोडक्ट 0 है तो उनमें से कोई एक नंबर हमारे पास 0 होता है। तो इसी तरीके से x-4 या तो 0 होगा या फिर x-3 0 होगा। तो ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और यहाँ पे -3 उधर जाके +3 हो जाएगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 3 जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन हैं।